पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इक्वलिटी बिफोर द लॉ के बारे में समझाने का प्रयास किया और एक प्रश्न ये बनता था कि क्या सफ्रेज के मामले में, यानी वोट देने के मामले में, मताधिकार जिसको कहते हैं, उसके मामले में भी क्या इक्वलिटी थी? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफ्रेज। हर किसी को वोट करने का अधिकार नहीं था। क्यों? फ्रांस में द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड बोथ थिंग, इट वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, खास करके जमीन जायदाद होता था, उसी को वोटिंग करने का अधिकार था और इलेक्टेड होने का भी अधिकार था। इसके अलावा मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। इनको पॉलिटिकल कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। एक छोटा सा समय जो जैकोबिन रूल का आता है, वो 1792 से 1794, एक छोटा सा पीरियड था। उसमें सिर्फ वही एक टाइम था जहां पे प्रत्येक मेल लोगों को, वो भी फीमेल नहीं, मेल लोगों को सफ्रेज का अधिकार था, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी। लेकिन जब नेपोलियनिक कोड आया था, उसके बाद तो उसने जो सफ्रेज का अधिकार था उसको और भी ज्यादा रिड्यूस्ड किया, और खास करके औरतों को उसने या तो हस्बैंड या तो फादर के अधीन मानते हुए उनको माइनर की संज्ञा दे दी, उनको माइनॉरिटी बना दी। इस तरह से इक्वलिटी समाज के कुछ क्षेत्रों में अलग अलग उसकी मान्यताएं तो थी, लेकिन जहां पर सफ्रेज की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो हर किसी को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। That's all for this video.